Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Dr. Amna Lectures. So, our today's topic is ovarian cancer. So, आज हम जानते हैं कि ओवेरियन कैंसर क्या होता है। ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर भी कहते हैं और इसकी रीज़न ये होती है कि ये पता तब चलता है जब ये स्टेज 3 या 4 तक पहुंच जाता है। जब लास्ट स्टेज आ जाती है तो तब ये डायग्नोस होता है। और ये फीमेल्स में कैंसर की दूसरी बीमारी भी है और इसका जो सर्वाइवल रेट जो देखा गया है वो 50% फीमेल्स डायग्नोज के बाद 5 साल तक अलाइव रह पाती हैं। और हमारी ओवरी जो है वो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं और एग्स स्टोर करती हैं। हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करती हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और ये एग्स ओवा यानी स्टोर करती है। अब ओवेरियन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एपिथेलियल सेल्स, स्ट्रोमा सेल। अब जब कभी इन सेल्स की ग्रोथ में कोई एबनॉर्मलिटी आती है या ये एबनॉर्मली ग्रो करते हैं तो ये ट्यूमर बन जाता है। अब ओवेरियन ट्यूमर जो होता है वो बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अब ये जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं क्विकली और डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हेल्दी सेल्स या हेल्दी बॉडी टिश्यू होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ओवेरियन कैंसर बन जाता है। अब इसका जो एस्टिमेट है वो ये कि 1200 फीमेल्स जो थी वो डायग्नोज की गई थी ओवेरियन कैंसर से 2023 में। और किस एज में ये जो थी वो डायग्नोज हुए थे वो 64 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो मेनोपॉज की एज होती है उससे ज़्यादा की एज होती है उसमें इस कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके हम कॉजेज़ की बात करें तो एग्जैक्ट जो कॉज है वो ओवेरियन कैंसर का अभी तक नहीं पता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें। अब इसमें ओल्डर एज यानी कि जो मेनोपॉज की एज होती है या उससे भी ज़्यादा की होती है उसमें इसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और सबसे जो बड़ी वजह इसकी होती है वो ओबेसिटी, मोटापा होती है जिसमें हायर रिस्क जिसमें चांसेस जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अगर किसी फीमेल का बीएमआई 30 या उससे भी ज़्यादा है, 30 से भी, तो ये भी हायर रिस्क पर होते हैं। और इसके अलावा इसका रीज़न प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लेट प्रेगनेंसी। उन फीमेल्स में भी रिस्क ज़्यादा होता है जो कभी प्रेग्नेंट नहीं होती या फिर इनफर्टिलिटी के शिकार होती हैं। वो फीमेल जो मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करती है उनमें भी इसके चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इनहेरिटेड जीन BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी इसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और या फैमिली में अगर कोई फीमेल है जिसको ओवेरियन कैंसर हो चुका है तो फिर उससे भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिनमें ये इनहेरिटेड जीन BRCA1 एंड BRCA2 की म्यूटेशन हो जाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स या इसकी अलामात क्या हो सकती हैं तो इसमें जो होता है वो एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, यानी कि पेट की सूजन हो जाती है या पेट का फूल जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बार बार यूरिनेशन का आना या फिर पेल्विक पेन में इलामत, पेल्विक पेन जो होती है वो इसकी मेन इलामत होती है इस कैंसर की। और इसके अलावा बैक पेन हो सकता है, भूख का ना लगना या फटीग, टायर्डनेस फील करना, डिप्रेशन, एंजाइटी हो गई, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब ओवेरियन कैंसर जो है वो कैसे स्प्रेड होता है। ओवेरियन कैंसर स्प्रेड होता है फ्रॉम योर पेल्विस, पेल्विस से लेकर लिम्फ नोड्स में तक जा सकता है, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, स्टमक, चेस्ट और फिर उससे लिवर तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको वक्त पर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए या ये डायग्नोस ना हो तो ये बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। अब इसके स्टेजेस होते हैं, कुछ इसके 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में ट्यूमर ओवरीज तक महदूद होता है और दूसरी स्टेज में ओवरीज से निकलकर दूसरे पेल्विक रीजन में स्प्रेड हो जाता है। और थर्ड स्टेज में पेरिटोनियम से निकलकर या पेरिटोनियम के पीछे लिम्फ नोड्स में चला जाता है। और फोर्थ स्टेज में पेल्विक रीजन और पेरिटोनियम से निकलकर बाहर एब्डोमिनल रीजन में स्प्रेड हो जाता है। इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है। अब इसकी डायग्नोज की बात करें तो ये डायग्नोज कैसे हो सकता है, इसके लिए कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं लाइक पेल्विक अल्ट्रासाउंड हो गया, MRI स्कैन, CT या पेट स्कैन वगैरह करते हैं। और इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट
वो भी करते हैं CA-125 जो सब्सटेंस होता है उसको देखने के लिए। अब CA-125 अगर आपके ब्लड में ज़्यादा हुआ तो ये साइन हो सकता है कैंसर का। और इसके अलावा कभी-कभी ये होता है कि CA-125 जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल भी हो सकते हैं अगर कैंसर प्रेज़ेंट भी हो तो। और अब और इसके अलावा जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ब्लड टेस्ट को कॉम्बिनेशन में दूसरे टेस्ट के साथ कि हम ओवेरियन कैंसर को डायग्नोज़ कर सकें। तो इन तरीक़ों से डायग्नोज़ किया जा सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है वो सर्जरी आती है। सर्जरी में जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है उसको रिमूव किया जाता है और जहाँ पर कैंसर होता है लेप्रोटोमी की जाती है, ओपन सर्जरी। और इसके अलावा कीमोथेरेपी भी की जाती है। कीमोथेरेपी में ड्रग्स दिए जाते हैं जो टारगेट करते हैं या किल करते हैं कैंसरस सेल्स को। और इसके अलावा कुछ टारगेटेड थेरेपी भी होती है। टारगेटेड थेरेपी में जो ड्रग्स हैं वो आइडेंटिफाई करती है, अटैक करती है कैंसर सेल्स को। और इसके अलावा कुछ हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है। अब कुछ ओवेरियन कैंसर जो होते हैं वो हार्मोन्स को यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए। और इसके अलावा इसमें जो ये टाइप ऑफ थेरेपी होती है इसमें ब्लॉक कर देते हैं हार्मोन्स को या स्लो कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं कैंसर की ग्रोथ को। और रेडिएशन के थ्रू भी कैंसर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और वो फीमेल्स जो मेनोपॉज की स्टेज पर पहुंच चुकी है वो अपनी ओवरीज का अल्ट्रासाउंड ज़रूर उनको करवाना चाहिए। तो आपने देखा कि ये कैंसर जो है वो फीमेल्स में बहुत ही कॉमन होता है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स, कोई भी अलामत ऐसी लग रही है जो आप में है तो फिर आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डिस्कस करें। So this was all about ovarian cancer. I hope you like it. So kindly share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.